नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं न्याय 24। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के काल्पनिक नतीजों को मानकर कांग्रेस आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या सपा बसपा को अपने गुलियों पर नचाना चाहती है। कांग्रेस का माने तो आने वाले 3 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक इन 5 राज्यों से बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा, जिसका असर लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का माने तो 2018 के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां की अधिकतर सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा। अगर हम मान भी लेते हैं कि आने वाले 3 दिसंबर के चुनावी परिणाम सभी कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं, तो यह सभी परिणाम क्या लोकसभा में अपनी पुनरावृत्ति करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर जो खींचातानी सपा और कांग्रेस के बीच अंतिम समय तक चली, उस पर नजर डाली जाए तो लगता नहीं कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कांग्रेस और सपा का गठबंधन काम करेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस अपनी दावेदारी को मजबूत बताते हुए सपा को दरकिनार किया और उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिससे सपा अध्यक्ष काफी नाराज दिखे और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर गठबंधन मध्य प्रदेश के चुनाव में हमें तवज्जो नहीं दे रहा है तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर हमें भी सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी सपा और कांग्रेस से बढ़ रही दूरियों का बखूबी फायदा उठाना चाहती है। वहीं कांग्रेस पर यह दावा कर रही है कि 3 दिसंबर को देश में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, इन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि उनके सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे, कोई गठबंधन नहीं काम आएगा। और रही परिवर्तन की, तो उनका कहना है कि परिवर्तन तो होगा, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है इसमें हार का ठिकरा एक दूसरे के सर पर फोड़ा जाएगा और हर कोई हार की जिम्मेदारी नहीं लेगा, जिससे इनका गठबंधन बिखरता हुआ नजर आएगा और एक दूसरे पर लाठी लेकर ये लोग दौड़ेंगे। 3 दिसंबर के बाद इंडिया गठबंधन में घमासान बढ़ेगा। अगर यह एमपी हार जाते हैं तो बोलेंगे सपा की वजह से हार गए, और अगर यह राजस्थान हार जाते हैं तो बोलेंगे बसपा की वजह से हार गए। मान लो यह दोनों जीत भी जाते हैं तो बताएंगे कि सपा बसपा की तो कोई हैसियत है ही नहीं, इनका कोई अस्तित्व था ही नहीं। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में जो कॉन्फिडेंस है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी विरोधी वोट है वह अपनी जमीन तलाशने में लग गए हैं और उनका रुख जमीन पर पलटता हुआ नजर आने भी लगा है, जिसकी जमीनी हकीकत यह है कि सपा बसपा के कुछ बड़े नेता कांग्रेस के आंगन में टहलते नजर आ रहे हैं। और राजनीतिक नजरिए से देखा जाए, हकीकत यह है कि कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस का कुल वोट 2% ही है। अगर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार 1 लाख वोटों से चुनाव जीतता था वह इस बार 85,000 वोटों से ही जीतेगा, जिससे कांग्रेस को वह 15,000 वोटों का लाभ होगा। लेकिन क्या उस 15,000 वोटों से कांग्रेस की लोकसभा सीटें बढ़ेंगी? कांग्रेस इस बार मुस्लिम वोटरों को भी लुभाने का प्रयास कर रही है। अभी तक कांग्रेस की गतिविधियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस न तो सपा के साथ लाल है और न ही बसपा के साथ। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण यह भी बन सकता है कि 2024 का चुनाव सपा बसपा साथ मिलकर लड़ाई लड़े, क्योंकि सपा या बसपा की लोकसभा सीट कम भी हो जाएगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस के गहलोत सीएम बने, लेकिन कांग्रेस की लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई, तो क्या गहलोत सीएम नहीं रहे? इसी तरह अगर ममता बनर्जी की 22 एमपी हैं और वह घटकर 12 हो गए तो क्या ममता बनर्जी सीएम नहीं रहेंगी? इसलिए यह चुनाव कांग्रेस के अस्तित्व का चुनाव है, न कि सपा और बसपा के। इसलिए कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए कोई भी दांव लगाने में पीछे नहीं हटेगी। यह था एक सूक्ष्म राजनीतिक विश्लेषण। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं न्याय 24।